एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग ऑन दिल से बिहार एंड एंटरटेनमेंट चैनल। सो यहाँ पे इस ब्लॉग में मैं बैठ करके काट रही हूँ गाजर 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 गाजर। अब मुझे क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है? अरे मैं इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हूँ, जबकि ऑलरेडी मेरे थंबनेल एंड टाइटल ने बता ही दिया है कि मैं करने क्या वाली हूँ इस गाजर का। तो चलिए आगे दिखाते हैं कि अरे भाई हम कैसे और किस तरीके से बनाने वाले हैं और क्या बनाने वाले हैं। एक नौसिखिया बनाएगी क्या भाई? दिखाते हैं आपको क्या बना रही है ये नौसिखिया। तो हे एवरीवन, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि गाजर, और गाजर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बना क्या रही है। तो मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। अरे गाजर का हलवा, वो भी बिना इसको कद्दूकस किए हुए। जी हाँ, क्योंकि मुझे पहुँचना है 12 बजे जॉब पे और अभी बज रहे हैं 10:15। तो वैसे मैं करती तो मेरे को टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कुकर। तो गाजर के हलवे का भाई कुकर से क्या संबंध? तो है भाई है, क्योंकि मैं कुकर में ही बनाने वाली हूँ हलवा। क्या? कुकर में हलवा? मैं कुछ गलत तो नहीं सुन रही? अरे नहीं नहीं नहीं, आपने सही सुना। जी जी, मैं इस कुकर में ही बनाने वाली हूँ हलवा। तो चलिए अभी देखते हैं कैसे बनाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मैंने गैस चालू करके कुकर चढ़ा दिया था और इसमें मैंने 4-5 चम्मच घी डाल दिया था। बट एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मैं कैमरा ऑन करना भूल गई और घी गरम होने के बाद मैंने इसमें डाल दिए ये छोटे छोटे टुकड़े गाजर के और फ्राई करने के लिए इसको मैंने छोड़ दिया। फ्राई करने लग गई, क्योंकि क्या है ना, कद्दूकस करके जब हम फ्राई करते हैं तो उसमें अच्छा कलर आता है। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मुझे 12 बजे जॉब पे पहुँचना था और जो कि मैं नहीं पहुँच पाई। मैं थोड़ी लेट हो ही गई थी, थोड़ी क्या, आधा पौन घंटा मैं लेट हो गई थी। तो इसी चक्कर में, ये बनाने के चक्कर में, और ये मैंने लाइफ में पहली बार बनाया और थोड़ा सा अलग डिफरेंट वे में बनाया। तो यहाँ पे मैंने गैस का ढक्कन बंद नहीं किया। क्या है कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये ठंड, और ये ठंड में अच्छा बना करके नहीं खाया जाए तो ठंड का मज़ा ही क्या है भाई। क्योंकि गर्मी में हम लोग गर्मी की वजह से खा नहीं पाते हैं और पचता भी नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है गर्मी में। तो अगर जितना आपको डिफरेंट का खाना खाना है, अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो आप ठंड में भरपूर खाने का मज़ा ले सकते हैं। और गाजर का हलवा, वो भी ठंड में, क्या ही कहने भाई। तो यहाँ पे मैं इसको गाजर को फ्राई कर रही थी और मेरे को लगा शायद ये गलेगा कि नहीं गलेगा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला था और फिर सीटी लगाने के लिए इसको मैंने बंद कर दिया था। और ये देख रहे हैं आप लोग साइड में कटोरी में कुछ पाउडर है। तो ये पाउडर है क्या भाई? तो ये पाउडर है काजू एंड बादाम का, आलमंड का। यहाँ पे मैंने बता ही चुकी हूँ, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने सोचा कूटने के बजाय कि मैं इसको मिक्सर में करती हूँ। इतना तो हार्ड है, क्या ही इतना जल्दी ये पाउडर हो जाएगा। बट यकीन मानिए, ये तो सेकंड्स में पाउडर बन गया। अब मैं सोचने लगी क्या करूँ, बट उसी टाइम दिमाग में मेरे कुछ आया। कहते हैं ना कि कुछ भी बुरा हो ना तो उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। कुछ भी अगर काम बनते बनते बिगड़ जाए तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसे पॉजिटिव वे में लेकर के उस काम को हम और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो वैसे ही मैंने किया। इसमें थोड़े जो 2-3 बड़े बड़े टुकड़े रह गए थे आलमंड के, उसको मैं टुकड़ों में काट रही थी। और ये यकीन मानिए, ये डालने के बाद थोड़ा सा और उसमें इन्हेंसमेंट आ गया हलवे में।
और हलवे के पीछे की मैं बात बताती हूँ क्या हुआ। मैं मंडे को रात को 10:35 में मैं हॉस्पिटल से निकली और मैंने देखा हॉस्पिटल के बाहर ही, मतलब थोड़े कदम चलने के बाद वहाँ पे मंडे मार्केट लगा हुआ था। और मैं कपड़ों की बहुत शौकीन हूँ, बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो जब अब मैंने सोचा कि चलते हैं, 2-3 मैं कुर्तीज़ ले लूँगी। तो मैं गई तो शॉप्स तो बंद हो रही थी, बट किसी भी मार्केट में जो सब्जी मंडी रहता है ना, वो काफ़ी लेट टाइम तक खुला रहता है। तो कपड़े वपड़े तो बंद कर रहे थे, लोग जा रहे थे, निकल रहे थे, बट फ्रूट्स, गाजर, सब्जियां लगी हुई थी ठेले पे। और एक जगह मैंने सुना गाजर 100 रुपये के 2.5 किलो आए हैं, क्या ही कहने। मैं भी गई वहाँ पे और मैंने सोचा 2.5 किलो मैं लेकर के क्या करूँगी। मैंने 50 के 1.25 किलो ले लिए और लेकर के आ गई कि मैं हलवा बनाऊँगी। मैं लेके आ गई। अब मेरे पास ट्यूसडे को टाइम नहीं मिला, मैं सोचा क्या करूँ, कब बनाऊँ बाबा। तो मैंने बनाया वेडनेसडे को। मुझे वेडनेसडे को 12 बजे जाना था और मैंने सोचा क्यों ना आज बनाया जाए। तो मैं लग गई काम में और यहाँ पे मैंने सीटी लगा दिया था। तो सीटी की भाप निकाल रही थी ताकि ये जल्दी से ओपन हो जाए। और ये बड़े बड़े टुकड़े थे, तो मैं इसको जो छन्नी था उसी से मैं उसको मैश कर रही थी। यकीन मानिए, वैसे नहीं, पहली बार तो नहीं था, मैं बहुत ही रेयरली काम करती हूँ। और ये काम के पीछे की भी बात बताती हूँ। क्या कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले मेरे को बहुत सब लोग सुनाते थे, मेरी मम्मी को बोलते थे कि काम नहीं करवा रही हो, शादी के बाद तुम जाओगी क्या साथ में अपनी बेटी के काम करने, कुछ सिखा नहीं रही हो उसको, कुछ आता नहीं है। और यहाँ पे एक साइड में मैंने दूध रखा था, दूध गर्म होते होते गिरने लगा क्योंकि मैंने उसको ढक दिया था और मैं भूल गई थी कि गैस चालू ही है। तो कहते हैं ना कि लड़कियों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, जो घर के काम है ना वो तो होम साइंस है, वो सारी लड़कियां आसानी से सीख सकती हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो पहले लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, उनकी ज़िंदगी जीने दो। बाद में जब किसी भी लड़की को, क्योंकि प्रकृति ने लड़कियों को बनाया ही वैसा है कि वो किसी भी माहौल में, किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को ढाल सकती हैं, एडजस्ट कर सकती हैं। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी है। मैं शादी से पहले बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, बट शादी के बाद जितना भी टाइम मैं रही हूँ, मैंने किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया है। इवन मेरे से तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि मैं करूँगी। इवन सभी लोग बोलते थे ये काम कर लेती है, ये कर लेती है, वो कर लेती है, क्योंकि किसी को मेरे से उम्मीद ही नहीं थी कि मैं करूँगी, बट मैंने किया और बहुत अच्छे से किया। तो पहले अपने लड़कियों को पहले उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दे दीजिए, क्योंकि उसको बहुत, मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की। तो उसके जो 20-25 साल हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें उसको मत दबा दीजिए। मैंने देखा है कई फैमिलीज़ में मम्मियाँ जो हैं वो छोटी छोटी लड़कियाँ उनकी होती है, तभी से उनको घर का पूरा जिम्मेदारी सौंप देती हैं, वो पूरी रूटीन में बन जाती हैं। अरे भाई, पूरी ज़िंदगी पड़ी है उसको उस रूटीन में बनने के लिए, उसकी भी तो लाइफ है ना। और यहाँ पे मैं इसको खूब मतलब मैश करने के बाद यहाँ पे मैं दूध मिक्स कर रही थी।
सकते हैं। और ये जो पाउडर बन गया था उसको मैं डाली यहाँ पे। और पीछे जो देख रहे हैं वो मोबाइल का स्टैंड है, इसमें मैं लगा कर मोबाइल रिकॉर्ड कर रही थी। और पहली बार ही बनाई थी, बहुत टेस्टी बना था हलवा, ना ज़्यादा मीठा ना ही ज़्यादा फीका, टेस्ट में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इतना अच्छे से वो गल गया था, ये नहीं कि कद्दूकस नहीं किया था मैंने तो गला नहीं होगा या फिर उबाल दिए थे तो उसका अलग स्वाद हो गया रहेगा, नहीं, बहुत टेस्टी बना था, बहुत यम्मी। और फिर से इस टाइम में दोबारा भी बनाने वाली हूँ। अब यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ। ये देखिए, ये थिकनेस में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इसको मैं और थिक करूँगी, इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा। और बाद में मैं इसको हॉस्पिटल में भी लेके गई, सबसे टेस्ट भी करवाया था, सबको बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए कोई भी कमी इस हलवे में नहीं निकाली। मेरे मम्मी पापा जी को भी बहुत अच्छा लगा था, बट मैं मतलब किसी का भी फीडबैक नहीं ले पाई थी, सिवाय मेरे हस्बैंड और मेरे। कहते हैं गाइस आप तो ये देखिए कलर कैसा है, मेरे को बना है मेरा हलवा। देखिए कितना और फ्राई करना चाहिए या इतना ठीक है? आई थिंक इतना ठीक है। थोड़ा सा और सुखा लो इसको। This is my halwa's first look, guys. How it's look yummy, no? I know it's look yummy. And बाद में बताते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं, रिव्यू लेते हैं कि कैसी लगी मेरी हाथ की, यहाँ पे गलत हिंदी बोल रही हूँ मैं, कैसा लगा मेरे हाथ का ये यमी सा हलवा, वाकई में यमी है या नहीं है, बाद में बताते हैं। तब पतिदेव, कैसा लगा मेरे हाथ का गाजर का हलवा? फर्स्ट टाइम बनाया मैंने, कैसा है टेस्ट वेस्ट? अच्छा है। 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 10 में से 8। 10 में से 8। हाँ ठीक है, मुझे कोई ये नहीं है, मुझे भी लग रहा है, लेकिन एकदम कम इंग्रेडिएंट्स में बना है, गल तो गया है ना। बेदम था ना, इसको थोड़ा और वो करना चाहिए था, स्मैश करना और पतला करना चाहिए था, ये मोटा मोटा ही है। टेस्ट में कैसा लग रहा है?
स्वीटनेस अच्छा है। स्वीटनेस कैसी है? अच्छा है। अच्छा, इसके लिए नहीं खाया जा रहा पूरा? नहीं, तुमको पता है इसमें मैं मीठा चीज़ खाता नहीं उतना।